झारखंड के सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक जिला हजारीबाग के चौपारण की धरती में जितना भी अभिभावक सब आए हैं, पीछे भी एक वीडियो जितना भी माँ आए हैं, नाम सब जितना भी युवा साथी आए हैं, सबके हम जोहार कर रहे हैं। जे हमर से आयु के बड़े हैं और फिर के हम एक है आशीर्वाद देता, और जे हमर से छोटे लाग अपने के हमें आशीर्वाद दे। अपन बात के आरंभ करने से पहले मैं हम धन्यवाद दिया चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है, भाषा बोले नहीं तो बोला ना, कारण कोनी महिला लगा ना, एक ही तो गोटे घुरो, धनबाद घुरो, बोकारो घुरो, कांची घुरो, तो अपन घर पे रहना सेहत भाषा बोला ना, ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आप प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, और यह माने हैं कि अपना आपका माइक भेजा में लिए हैं। आगे भी हम लोग अगर विधानसभा में हैं तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो है। उस समय भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास जितना माइक होगा हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए। पांडे भी एकदम चश्मा में अच्छा दिख रहे हैं, धूप आपके पाइए। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा चौथे स्तंभ का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी हैं। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा, और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूं। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठाओ नौजवानों फिर से इंकलाब आया। आज 23 सालों का झारखंड जब इस राज्य का निर्माण किया, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के हिस्से को काटकर लगभग 40% हिस्सा, और भूभाग की बात करें तो 79,000 से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रथम कहा था, क्योंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल में पढ़ा लिखा हमारा होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन साधन, जिन संसाधन, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। कि हमारा राज्य पीछे से आपको की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, यह राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती करते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता। हमें सोचना है
तो जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार, हम डॉक्टर बाबा साहब 1% 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम होते, तो चूंकि पहले लोकसभा है, मैं लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का आदमी आपके यहाँ का सांसद वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं कि मेरा बेटा करेगा, 3 पीढ़ी का ठेका लेगा। अभी जो वर्तमान में गरीब लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, की सांसद से बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे, अब ये कहीं जाते हैं योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भेड़ बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी भयन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा, हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, हम लोग करने के लिए गए, हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात है, पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रहे हैं, नीति जारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% तो जानते हैं, कानून जानते हैं, सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं। हमारे कॉलेज है, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो बताइए हम लोग को लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता होता है, तो हम अपने लोगों से सवाल करते हैं जो बकायदा हमारे संजय दानविया को गिनाया कि भारत बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने कर लिया बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा गया है। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप बिहार गोड्डा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी तरह 12 की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोल बड़ा तरह की दिक्कत हो, बड़े तरह की दिक्कत हो। गीत में मतलब बना लो नेता कोई की दिक्कत हो भाई, जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा हम लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदूगा ना, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे विधायक 14 सांसद 6 राज्यसभा सांसद हैं, अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार की राजनीति में मैं चैलेंज करता हूं। अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया में मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए, मैं प्रतिशत की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आसान है क्या? नौ में हंसी होगा कि 100 में दुर्गी होगा? सुरती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में सुरती लेख का चेक होता था और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट, तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार कि हंसी किसमें होगा, दुर्गी किसमें होगा, तो तीसरा बार में नीति है। इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए
अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई LLB किया हुआ है, कोई PhD किया है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप ये कोई मजाक नहीं है। एक तो छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज हमारे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना मिट्टी का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप ईश्वर के रूप में मानते हैं, अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम दरबार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से, हम गोमिया से हैं, नावाड़ी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, बरकट्ठा, कोडरमा, राजभरवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराज की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे उत्तरी छोटा नागपुर का जो हिस्सा है, तारासना के झूला पहाड़ के ईश्वर का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी पीछे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग भी करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और घुटा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग वाला बात नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चनवारा से चलकर, बिशुनगढ़ बगोदर महाराष्ट्र हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का होता है सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोधान से है सड़क परिवहन मंत्री, झारखंड में सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे बिरसा तक है ना, यहाँ भी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। हम कोई पहाड़ काटने की बात कर रहे हैं या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहां लगे। उसके बाद एक सेक्टर से मिला लोग 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। वो काम माइनिंग का काम करते हैं,
हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी होती है, कोयला की माइनिंग होती है, माइनिंग होती है, अवरक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि भी करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों माइनिंग ये हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेघालय की बात करें तो वहाँ क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी बैंकों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की, उसके भले हम माइक में भाषण के रूप में बात करें, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में इन्हीं बातों को हम कोई अपना बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य में जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है वहां के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां बेहतर पुनर्वास की नीति है तो झारखंड नीति हमें इस बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी नीति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज कई सालों में झारखंड इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे, हम ये तो लेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए, 40 हमको जगह नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए, झारखंड के विषय में करियर चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं, हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश में से चूल्हा जमता है, और आज हम महाराष्ट्र का अधिकार मांगता है, इसमें कोई क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते। राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है, झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र निर्माण के लिए दिया, इसलिए ये फॉर्म हमें ना दिखा, ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्भ में नहीं ले जा सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है तो मुझे लगता है झारखंड में किया। पंचायत बैंक का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया, पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चेहरे के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार है। कोई भी आप एक नक्शा दिखाएगा जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आपका नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी समाज का विस्तार नहीं। इसलिए भावनाओं में कहने का कोई वक्त नहीं है, ये वक्त आवाज को बुलंद करने का।
अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छुटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। तो इंडिया के नाम पर भावना मत होइए, हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच ही छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पांडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद गोवा और पांडुचेरी आजाद हुए 1961 और 1961 में। आपकी जानकारी के लिए बताता है, तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप आर्थिकता के आधार पर झारखंडी करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र के लोगों से भी चर्चाएं हुई, वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक जमीन गया है। शुक्रिया। बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा जाके यहाँ क्या पॉलिसी है? बोला कि जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां गया है, अपार्टमेंट बनाया गया, वहां को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम लोग को मिलेगा। मैं ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, वहां लगभग 10 किलोमीटर का जहाज चलता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट, लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है, पॉलिसी बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? नहीं। क्या हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? झारखंडी राज कौन कर रहा? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, रैंक में पढ़ने वाले छात्र भी के हमारे, वो बिल्डिंगें किनकी? हमारी है, हमारी है। तो बताइए हमारी लड़ाई, ये हमारी अधिकार लड़ाई कहां गई? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले, तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग नहीं जानते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें, तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। देखिएगा, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के नौकरियों का चित्र है, जिसमें 6 का चित्र है, 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी के लिए जानकर पढ़ा यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से को अगर कोई छीन के खाएगा, तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आपने बताते हैं बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गए झारखंडी। बताइए इतनी भारी संख्या में अगर हमको बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लुटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी हैसियत होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज में खनिज संपदा, ये राज में अपना नौकरी चाकरी, ये ज्यादा, ये टोल टैक्स, ये अपना सिस्टम, अपना संसाधन, और हम ही बेरोजगार में लेके अपन डेंगियों के संगे लेके कि प्रदेश कि हमने हटे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेल, कि हमने हटे चाहा नहीं ना। हम कभी बोलिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी हुआ है, एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा है जब हमारा माए हमारा जन्म देने जाए तो प्रसव लग जाए, लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमारे माए के प्रसव की पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी
काहे नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जैसे नीति हमने के नेता सबकी नीति ठीक है, जनता की नियत ठीक भाई है, इस राज झारखंड राज बहुत खुशहाल है। हमने जब महाराष्ट्र के लिए 3 प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस आए 3 जान गंवाएंगे, अपन जान गंवाए के 3 प्रवासी मजदूर वापस आए। वह महाराष्ट्र में भी हम मराठी सबसे बैठ लिए, तो पढ़ल लिखल लगले, 2-4 अधिकारी भी लगले, कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले के मर गई, हम मुआवजा भी आता है। बोला ऐसा होगा झारखंड में, यानी हमारे तरफ को कोई जानता भी नहीं, वहां भी कोयला का काम होता है। पूछे क्या ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग प्रधान में दब के मर गए हैं, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोलना अपना सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा, 59 में 268 आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा। उन्होंने माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो दोनों से बात कर रहे थे उन लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ ऐसे होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम, यानी कोई नहीं जानता है। लीडर चौपारण का पीड़ा चौपारण नहीं खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर नहीं खत्म है। इसलिए पहला प्रयास बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास रखते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, छोड़ेंगे सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट होता है सबका हिसाब दिया जाएगा। आज हमारे वक्ता बोल रहे थे कि वीडियो सीओ मोटे संघ के नाम में पैसा लेते हैं, कि आप लोग इस बात सीओ वीडियो में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रकरण कार्यालय है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, दिल्ली का तमन्ना। तो मैं वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करना, बेटी खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई ना, संडे में कोई ना कोई होगा तो अरे आवाज होगा। अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो वीडियो तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, हमें चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो माननीय सीओ पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा यहाँ की जनता की शिकायतें हो